शादी के कुछ अरसे बाद ना, मतलब 2 3 4 साल के बाद तो खास तौर पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती हुकूमत अक्कासी करती है अवाम की सर। हुकूमत में भी सर ये एक तासुर है कि डिसीजन हम सारे ले रहे हैं। असल में हुकूमत नहीं डिसीजन ले रही सर, ये बात सच है ना सर। है। यहाँ पर जब भी कोई नई चीज होनी होती है ना, यहाँ पे इनोवेटर्स से पहले फ्रॉडिये आ जाते हैं। सर मेरा बतौर शहरी ये तो हक है ना कि यार जो मुझे नोटिस भेज रहे हैं, जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यार उनके टैक्स मामला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुझे बताएं क्या करना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत ये जो क्रेडिट लेती फिर रही थी, सिर्फ हवा रुकी है तो AQA 1000 टॉप गया। सर बेसिकली ये जो आपने पिछले 15 20 दिन बहुत अच्छे देखे थे, वो ब्रीज की वजह से थे। किसी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था उसमें। सर इसका मतलब है सर कि जो हवाएं हैं उनके रुख के ऊपर अब ना सिर्फ सियासी मामलात हैं बल्कि स्मॉगी मामलात भी हैं। तो आपने बस कोशिश करनी है कि हवा चलती रहे। और सर जाहिर है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो कुदरती चीज़ है। और सर बेसिकली सर इससे हम ये चीज़ निकालते हैं कि इंसानों को, हुकूमतों को हर चीज़ को ब्रीजी रहना चाहिए थोड़ा सा। सर ये निकालते हैं दूसरा एक और चीज सर जो हम कर सकते हैं, पता नहीं कैसे, मुश्किल टास्क है लेकिन बहरहाल वो ये है कि सर जिस तरह से हमारे इधर बड़ी बात होती है कि जी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है, किस तरह से उसको ठीक करना है वो। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता ना, मैं मतलब इंडिया में भी जाहिर है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही होगा, पाकिस्तान भी ज़्यादातर ऐसे ही होगा। लाहौर को तो सर आपसे मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई ना नहीं जानता। सर नहीं। अच्छा, अब लाहौरियों को ये कन्विंस करना जो है ना कि आप जो है लो एमिशन कार्बन एमिशन या ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाओ, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि कोई बंदा गाड़ी लेने लगा है ना, तो आप जब उसको कहेंगे कि तुम हाइब्रिड ले लो या इलेक्ट्रिक ले लो तो वो आगे से ना आपको कैलकुलेटर मार के दिखाएगा कि ਉਹ 30 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 7 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ क्योंकि इलेक्ट्रिक ਦੀ ਮੈਨੂੰ बैटरी पवानी पैनी है। सर वो मैथ एडअप नहीं होता। अब ये लोगों को समझाना ना कि ये लाइफस्टाइल है, कार्बन एमिशन कम करना है, ये शौक की बात है। ये उसके बाद ना आपका वो है कि आप रखते हो कि मेरी यार जरा जीरो कार्बन एमिशन है, ये वो, इसमें पैसे नहीं बचते। ये सर एक सोशल स्टेटमेंट है। आप कितने कूल हैं कि आप इलेक्ट्रिक में कहीं उतरे हैं गाड़ी से, तो आप एक एक कूल जोन में, मतलब जैसे अमेरिका में तो मैं मान सकता हूँ आपके, अगर आप बिग गैस गजलर जो है चला रहे हैं तो लोग जरा सा ये देखेंगे। वही वाली चीज़ है सर कि जब सिगरेट अनकूल हुए थे और जो बंदा मतलब बाहर खड़े होकर हीटर लगा लेता था तो लोग उसको ना उस नजर अभी तक तुम सिगरेट पीते हो, तो आगे जाके ये होगा कि तुम डाले से उतरे हो, वेयर इज योर टेस्ला। तो ये वाले मामला जो है सर यहाँ सब बड़े मुश्किल है। दूसरा सर हमारी जो एवोल्यूशन है ना गाड़ियों के अंदर मेंटली, उसमें ना सर बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि सर हमारे, मतलब मैं आपको इसका मैथ्स करके दे देता हूँ सर। तकरीबन आप समझें 1960s या 70s से लेके 2020 तक है सर, आपकी यहाँ पे रहे बिग थ्री रहा मोर और लेस। 2020 के आसपास, 19 के आसपास को राइट बिफोर कोविड न्यू एंट्रेंट्स आए। तो सर वो जो 30 से 40 एक साल की जो सर एक सारी वो है ना प्रोग्रामिंग, उसको निकलने में सर उसका हाफ लगेगा। तो मतलब आप जेन में रखें 15 से 20 साल के बाद इस चीज का अंदाजा होगा लोगों को कि अच्छा अब दुनिया चेंज हो रही है। अच्छा, और उसके अंदर सर मार्केट ट्रेंड्स बहुत जरूरी हैं। हम सर बन गए हैं, बनते जा रहे हैं एक बायर्स मार्केट, जिसके अंदर बायर डिक्टेट करता है वैल्यू ऑफ कार कि यार मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन अब मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, तो मैं इतने पैसे वहां दे के ये क्यों ना ले लूं। ये बहुत अच्छी चीज है सर। इवेंचुअली सर जब बायर्स मार्केट बनेगी तो उसके बाद रीसेल मार्केट जेन से निकालनी पड़ेगी। हम गाड़ी लेते हैं बेचने के लिए कि यार यह गड्डी लई है ना, तो रीसेल का क्या होगा सर। इसी तरह कि जी गाड़ी लग गई तो पीस नहीं पेंट कराना, क्योंकि रीसेल का मसला होगा। यार कागज जो है ना उनको किसी एक प्लास्टिक फोल्डर में डाल के उनको ताला लगा के वैक्स लगा के ना उनको किसी तिजोरी में रख दो, क्योंकि अगर कागज खराब हो गए या नहीं मिले तो अगला बंदा प्राइस कराएगा। तो ये सारी जो फजूलियात है ना, ये जब तक डी प्रोग्राम नहीं होंगे ना हमारे जहन से, तब तक किसी भी नई नस्ल की चीज के ऊपर हमारा कंज्यूमर जो है ना वो जाएगा ही नहीं। सर इस पे मुझे ना वो भी ख्याल आया था कि अब अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए
और उसका कुछ टूट जाए तो आपने ना बंदे का है गाड़ी का सर? बंदे का, हाँ जी। आपने उसका इलाज नहीं कराना। आपने शादी पे ना उसको सुपुर्द करना है कि ऐदा कोई पीस नहीं टच। है जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। और सर साथ आप पता है क्या करेंगे सर, शादी की स्टेज के ऊपर ना एक छोटी सी स्क्रीन होगी यार, बड़ी सी लगा लें, और उसके ऊपर लगा होंगे टूटे पजे एक्सरे सर कि ये देखें जी हमने इसको ना जेन्युइन रखा। और वो बेचारा दूल्हा जो है चीखें मार रहा है 4 साल से कि मुझे दर्द हो रही है, इसको जुड़वा लो। तो सर इट्स मोर और लेस द सेम थिंग ना, कि यार बंदा भी जेन्युइन है, और जो गाड़ी भी जिस पे आया है वो भी टच है सर सारी जगह से। और इसमें थोड़ा सा जो है ना, अब जाहिर है एक तो वैसे पूरी दुनिया में शायद इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो खास तौर पे, और इंडिया भी जाहिर है कि यहाँ पर जब भी कोई नई चीज़ होनी होती है ना यहाँ पे इनोवेटर्स से पहले फ्रॉडिये आ जाते हैं। सर अब वो जिस तरह बाइक्स को सबसे आसान था, सबसे सस्ता था, मतलब बाइक या स्कूटी इलेक्ट्रिक जो है, उसमें जाहिर है पहले फ्रॉडिये घुसाए होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि अब वो किसी की बैटरी नहीं चार्ज हो रही, किसी की चार्ज पे माइलेज नहीं निकाल रही। अगर अच्छी पहले हाथ कोई अच्छी इंपोर्ट कर लेते तो लोगों का एकदम से रुझान बढ़ता कि यार 30,000 का फर्क है, पर कोई नहीं, एक ही दफा इलेक्ट्रिक लेते हैं। यस तो ये बड़ा मसला है। सर, रौले बहुत है सर। ये असल में सर फ्रॉडिये जो है ना, वो आप ना समझें बहुत ज़्यादा मार्केट्स बन गई ना। एक तो आपकी टॉप मार्केट है ना, जो आपका गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है। एक तो वहां पे वो क्या डंडी मार रहे हैं गाड़ी के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। चले फर्ज करें नहीं मारने पर गाड़ी शोरूम पे आ जाती है, फिर शोरूम वाले अपना सीन डालते हैं उसके साथ गाड़ी के अंदर कि जी ये मार्केट दी गड्डी इस तरह है ते उस तरह है। जब आप शोरूम से एक दफा गाड़ी निकाल के ले जाते हैं तो बाकी दुनिया में तो गाड़ी की कीमत कम होना शुरू होती है, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर बस अजीब अजीब इख्तियाप है। उसके बाद सर एक तीसरी जो मार्केट वो वर्कशॉप्स वाली है। अब वो वर्कशॉप्स वाले जो है ना, वो डिक्टेट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये डीलर्स जो है कि मार्केट है क्या, अभी तक सर गाड़ी लेनी हो ना घर में, यार वो जो है ना जो शोरूम है मेरे याद है, उनको एक बार पूछ लें। तो आप उसके पास जाते हैं तो वो बैठेगा, आपको वो अंकल होंगे कि अच्छा वो लेनी है तुमने, और ये ठीक बबल करती है सर ये मेरे साथ हो चुका है सर। मैंने पूछा यार ये इसका क्या मतलब है, कई मैकेनिक कहते हैं सर ये बबल करती है सर गाड़ी। मैंने कहा क्या मतलब, कहते हैं हाई स्पीड पे ना गाड़ी ना यूं करेगी आपका। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन मैंने नहीं हाई स्पीड पे चलानी, तो बबल क्या होता है? कहते हैं बस है। और कहते हैं इसका ना वो बीगन खराब हो जाता है सर। तो ये टर्म्स जो है ना सर, ये लोगों को डराने के लिए होती हैं। हालांकि ये बबलिंग जो है ये तो कुछ है ही नहीं ना। तो और वो जो अंकल लोगों को कहेंगे यार लेकिन तू एक मिनट रुक, बजट कितना है? ओ खलोती गड्डी मेरे को थोड़ी सी स्लाइटली यूज, लेकिन वो गड्डी ना वो बबल नहीं करेगी तो सर वो आप ले लें। तो ये सब ना लेयर्स हैं ऑफ प्रोग्रामिंग जो जा रही है। बरं सर इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, यकीनन ठीक करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में इससे जुड़ी आपके पास एक और खबर है। सर इससे बिल्कुल से जुड़ी मेरे पास को खबर है सर, टैक्स। अच्छा, मैंने कहा शायद स्कूलों वाली, वो जिससे जुड़ी नहीं है। सर वो जोड़ लेते हैं इसके साथ सर, चले वो जोड़ लेते हैं सर। सर ये भी जुड़ती है इसके साथ, लेकिन दोनों जोड़ हाँ, देते हम हैं। दोनों को स्टिच अप कर देते हैं सर पहले स्कूलों वाली कर लेते हैं। वो जरा मुख्तसर खबर है, तमाम स्कूल गोइंग किड्स एंड उनको मुबारक हो, पेरेंट्स जो है वो रेडी हो जाएं। छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं सर। पहले 10 तारीख से छुट्टियां दी जा रही थी, लेकिन क्योंकि एग्जाम शैम्स का चक्कर, एक छुट्टी मंडे को भी आ गई 16 तारीख की, तो अब 13 तारीख से छुट्टियां दी जा रही हैं और 23 को स्कूल खुलेंगे। तो 13 चूंकि फ्राइडे मंडे है, तो आप समझिए कि 11 तारीख जो फ्राइडे बनता है कल के रोज आखिरी वर्किंग डे स्कूलिंग डे, और उसके बाद 2 छुट्टियां वो ऐड कर लें और बाकी 23 तारीख तक चले जाएं या इस तरह कर लें, तो आपकी टोटल छुट्टियां जो हैं सर आई थिंक 22 छुट्टीज बनेंगी तमाम बच्चों के लिए। तो सर बच्चों को बहुत हमारे बचपन में स्मॉग क्यों नहीं थी? सर ये स्मॉग का तो इसके सॉरी 23 कह रहा हूँ, 13 जनवरी को खुलेंगे। 23 को छुट्टियां शुरू हो रही है दिसंबर को, 13 जनवरी तक छुट्टियां, तो ये 23 दिन बन जाते हैं सर। ये स्मॉग का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे सर। विंटर्स में ये लंबी छुट्टियां जो हैं ये तब भी हो रही थी जब स्मॉग नहीं भी थी, क्योंकि वो बड़ा कुछ क्लब कर देते हैं और वेकेशंस के ऊपर लोग कुछ प्रेफर करते हैं। अभी आजकल के वो कहते हैं हम विंटर वेकेशन भी कर लेते हैं, जो कुछ लोग करते हैं शहर में इतने से। और बच्चे जो है सर, अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब नॉर्मल स्कूलिंग आपके डेज हों जिनमें छुट्टियां कम से कम हों, मतलब एहतजाज की वजह से बंद नहीं है, ज़्यादा गर्मी की वजह से बंद नहीं है, ज़्यादा सर्दी की वजह से बंद नहीं हो रहे स्कूल, तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था बड़े सालों से। अब मसले बढ़ गए हैं सर बहुत सारे। तो ये बस, लेकिन सर छुट्टियां हैं तो अब देखें क्या करना है। सर मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये था कि स्मॉग की वजह से दी होंगी ज़्यादा छुट्टियां कि ज़रा स्मॉग कंट्रोल में रहे। अदरवाइज तो जितनी छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूल्स की, इतनी लंबी छुट्टियों की तुक नहीं बनती थी। जहाँ तक बात है वेकेशंस की, सर
गोरा करता है विंटर में वेकेशन, क्योंकि वो जाता है गोरा, उधर विंटर बहुत ज्यादा होती है। तो गर्मी के मौसम में चला जाता हाँ, इधर जो है समर होती है वेकेशन के लिए, कि जब आपको अपने घर वालों से नफरत हुई हुई है है। तो आप तो चले- आप जरा किसी पुरफिजा मुकाम पे हाँ। हो। विंटर कौन सी वेकेशन भाई? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, लोग ने सर ट्रेंड बना रहे हैं ना सर यहाँ पे। सर ये आपको बताया, इतने से लोग हैं सर ये जो कि प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं जाएंगे। अच्छा, वो डोमेस्टिक ट्रिप भी हो सकता है आपका, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसमें एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लेते हैं सर। लेकिन सर मैं आपको बताया, सही लोग ऐसे हैं जिनको आप और मैं नहीं जानते इतनी अच्छी तरह। सर वैसे ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल, तो सर्दियां जब यहाँ पे हों तो सिब्बी एक मेरे ख्याल में अच्छी जगह होगी, या जैकवाबाद। सर सर जैकबाबाद में गर्मी हमेशा होती है। हाँ, ये बात सच है सर। लेकिन सर वहाँ पे और कुछ नहीं है करने को ना, तो लेकिन बाकी से लोग जो है वो अपने कुछ ट्रिप्स प्लान करते हैं। असल में सर इसका मसला ये है कि एक तो वो किस किस्म के लोग होते हैं जिनके सारे फॉरेन जो रिश्तेदार हैं वो फैसला करते हैं कि यार हम आ रहे हैं अब आपके पास रहने के लिए। हाँ, उनका निकलना बनता उनका है। निकलना बनता है, वो वहां से कह रहे हैं यहाँ पे ठंड जरा थोड़ी कम है। अब इस साल से मुझे लग रहा है कि स्मॉग देख के ना वो भी नहीं आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो जा रहे हैं कहीं और। तो इधर जरा मामला खुल गए, अब मतलब फुप्पो नहीं आ रही, तो खलाएं जो है वो अपने बच्चे समेत नहीं पहुंच रही यहाँ पे। तो एक तो सिर्फ कई घरानों के लिए ये एक मोमेंट ऑफ ईज है कि यार के अच्छा वो नहीं आ रही, ओहो अच्छा तो ऐसा करते हैं हम कहीं चले जाते हैं। तो सर ये बड़ी ना ये एक इंटरेस्टिंग सोशल स्टडी है। ये जो सर्दी की छुट्टियां मेरे ख्याल में इनको हमें स्टडी करना चाहिए सर। आपको पता है हमारा काम तो यही स्टडी करना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं। सर एक तो ये खबर होगी, मुबारक हो सब Thank बच्चों को। दूसरी सर आपको सर फिर से मैं ले जाना चाहूंगा सर एफबीआर। लेकिन एफबीआर पे जाने से पहले मैं आपको लेना चाहूंगा असेंबली में लेके जाता हूँ सर। वाह। तो सर वहां पे एक करारदाद पेश हुई है सर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों के खिलाफ जो है घेरा जो है तंग किया जा रहा है सर। तो सर कितना को तंग करेंगे मुझे नहीं पता। और मैं तो सर चाहूंगा इस ये जो घेरा है सर, ये जो सारा ये जो नूस है, इससे भी कभी सर बुला के इसको एज गेस्ट शो पे बुलाएं सर, क्योंकि वो जो तमाम जो चीजें होती हैं उनका हुकूमत जो है वो कहती है यार हम घेरा तंग करने लगे। तो वो अमूमन होता नहीं है, बट मैं क्योंकि खबर आ गई सर तो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रपोज की जा रही हैं। तो सर नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर हो सकेंगे सर। तो वो एक तो बैंक अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। मेरे तो ख्याल में सर एक बंदा जो कि नॉन फाइलर है वो बैंक अकाउंट ओपन करना भी नहीं चाहता सर। उसके अलावा नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे सर। 800 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं ले सकेंगे, और मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी उनको सर। और गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद से बैंक अकाउंट्स जो है सो वो ले लिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जो है उनकी जायदाद ट्रांसफर नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मुजार होगी। सर एफबीआर ने सर जिन लोगों के नाम लिस्ट में जारी कर दिए उनके साथ सर ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये अगर ये पास हो जाएगी चीज़, तो ये सारा जो चीज़ है एफबीआर लेकर आ रही है कि हम अब ये अप्रोच करते हैं। तो सर ये सब कुछ होने लगा ये सब कुछ होने लगे इसमें, लेकिन सर आपको पता है ना, लूप होल तो फिर छोड़ा जाता है। सर। ऑफ कोर्स तो लूप होल ये छोड़ा गया है कि एक फाइलर है, लेकिन अगर उसके घर वाले नॉन फाइलर है तो वो ले सकते हैं चीजें। मसलन बीवी ले सकती है जो कि नॉन फाइलर है, लेकिन वो गाड़ी भी खरीद सकती है बैंक अकाउंट, क्योंकि मियाँ फाइलर है, क्योंकि मियाँ फाइलर है। ये तो हो ही रहा है बड़ी साल से। ये तो हो ही रहा है। अच्छा, इसी तरह जो बच्चे हैं वो 25 साल की उम्र तक वो बच्चे ही हैं। वेरी नाइस। तो ठीक है, ये बात जेन्युइन है। इधर तो 45 साल तक सर बच्चे होते हैं सर। तो लेकिन सर मुझे बेबी सर एक और मसला है। लेकिन सर ये जरूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन मुझे एक चीज पता करने की जरूरत है कि सर जब मुझे नोटिस आना है ना सर किसी चीज का, अब ये प्रैक्टिस प्लीज अगर एफपीआर वाला को सुन रहा है तो ये करना शुरू करें। जो मुझे नोटिस भेज रहा है ना, नोटिस से भेजती एक टीम, उसमें हेड होते हैं एफबीआर के, एक बंदे होते हैं जो आपके एरिया के, क्या कहते हैं उनको सर, को नाम होता है उनका, जो टाइटल होता है वो, और नीचे फिर जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है काम, जो आपके पास आते हैं कि सर की करना है, तुसी सर गुशवारा जमा कराना है या साढ़े हाल कुछ तुसी अमाउंट जमा करानी, चलता है एक सिस्टम सर। उन सब के टैक्स गुशवारे मेरे उसके साथ लगे हों नोटिस के साथ, तो फिर मैं नोटिस की पासदारी करूंगा, मैं नोटिस को सीरियस लूंगा। अगर एफपीआर के अंदर अभी तक इतने लोग मौजूद हैं जो खुद अपना टैक्स प्रॉपरली फाइल नहीं करते, तो एटलीस्ट मेरा बतौर शहरी ये तो हक है ना कि यार जो मुझे नोटिस भेज रहे हैं, जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यार उनके टैक्स मामला ठीक है, ताकि सर मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर तो होना यार कि जो बंदा मेरी तफ्तीश करने के लिए आ रहा है वो खुद तो तफ्तीश नहीं मांगती उसके गुशवारे जो है, तो एज लॉन्ग एज उसका सब कुछ अप टू डेट है तो फिर मेरे ऊपर
इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, इसी तरह अगर सर ये केस चला जाता है किसी अदालत के अंदर, तो सर वहाँ पे जो जजेस रहते हैं और जो वहाँ पे वकील आया हुकूमत का या इनका एफपीआर का, सर उसके भी तमाम चीज़ें पूरी होंगी ना, तो सर मैं रेडी हूँ, फिर मैं रेडी फॉर टू फेस द म्यूजिक हूँ। लेकिन सर अब ये क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं ले सकते, टैक्स ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, जायदादें आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके टैक्स ही, तो यार आपके पूरे हैं तो फिर मैं हैप्पी टू हेल्प हूँ। अगर वो नहीं है तो फिर मुझे तंग ना करें। सर एक ये दूसरा जो है ना, मैंने जो इसमें एक मसला निकाला है वो है कि ये जो है ना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है सर इसके अंदर। सर really? हाँ, मुझे लग रहा है आप कहेंगे हमारे खिलाफ है। अरे हाँ सर, बिल्कुल यकीनन हमारे खिलाफ है। देखिए बात ये है कि जिन्होंने कहा है कि बच्चे तो चले बच्चे हैं, वो तो कोई भी जेंडर हो, 25 साल तक वो बच्चे हैं। अच्छा, जो साथ में कहे कि बीवी जो है ना वो नॉन फाइलर भी हो तो सारा कुछ करा सकती है, तो अगर बीवी फाइलर है और मियाँ नॉन फाइलर है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? मतलब देखिए कानून में जब भी इस किस्म की चीज आती है तो लिखा होता है स्पाउस, यस, स्पाउस ये नहीं लिखा होता कि वाइफ या हस्बैंड। स्पाउस के तो जेंडर दो है सर। तो इन्होंने क्यों बीवी लिखा है? सर देखिए उसके अंदर बताता हूँ आपको सर, वो ये है कि क्योंकि वो ना कोई बंदा बैठा होगा वहां पे और वो इस चीज को सोचता होगा कि यार वैसे तो तुसी मर्द होंदे बड़े फायदे उठाते हो लेकिन ए नहीं तो तानू करन देंगे असी। वो उसने बेसिकली कहा कि यार बाकी चीजों पे तो आप अब ये फवायद ले लेते हैं ना इस माशरे के अंदर, जो गलत है चीज, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इस दफा उन्होंने सर विमेंस को सर थोड़ा एम्पावर करने के लिए उन्होंने कहा कि यार आपका मियाँ अगर ठीक है ना कमाता हो और वो फाइलर है, तो आप नॉन फाइलर भी रहें तो आप उसके जरिए वो ले सकते हैं उसके एडवांटेज। सर बेसिकली पता है क्या है सर, ये एप्पल का आई क्लाउड फैमिली शेयरिंग है सर। ये उसकी तरह की चीज है सर। बिल्कुल ठीक है। कैसे भी जिन्होंने कानून बनाया ना उन्होंने बीवियों के नाम पे प्लाट रखे हुए हाँ हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल है सर, उनको पता है सर कि ये क्यों किया जाता है। दूसरा सर इसके अंदर मसला है, देखिए सर दुनिया चेंज हो रही है, माशरे तब्दील हो रहे हैं। अब तो ये भी है कि स्टे एट होम डैड्स होते हैं सर कई सिचुएशंस में। अब एक स्टे एट होम डैड अपने आप को डिक्लेयर कर दे बंदा, जी बहुत बड़ी बात है सर। वो कहे यार कि मैं तो करदा ही मैं और कुछ ना काम शाम में कोई उकमांदी है, मैं ये करना चाहता हूँ। उकमांदी है, अच्छा भला चल रहा है सिस्टम, खाते पीते लोग हैं, हम छुट्टियां भी कर लेते हैं, बट शी वेयर्स द पैंट्स इन द हाउस। जिन्हें सर पतलून पा ली है ना, उसको फाइलर होने की जरूरत है सर। आप घर पे निकर में बैठे आराम से बच्चे बच्चों के साथ करें चेकिंग, डाइपर्स, सफाई, खाने, और फिर आप ग्रोसरी रन चल रहे हैं सर। आपकी जिंदगी जब ये बन जाएगी तो फिर उनके ऊपर लागू है कि वो फाइलर रहे और फिर आपके नाम वो प्लॉट खरीदे। तो सर ये इक्वालिटी होनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मतलब अगर मैं ये मान जाऊं कि हेड ऑफ द फैमिली वो है, हाँ, तो बात खत्म हो गई। और अब आप लिख के देने को तैयार है, आप जमा कराने को तैयार, आप इसके ऊपर इनफैक्ट रिट फाइल करने को तैयार है कि यार मैं सुकून और वो कमाऊ। बस ठीक है सर, मैं इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गया हूं। मेरा ये काम नहीं। हाँ सर, आई थिंक सर यहाँ पे ये मामला होते वाते काफी टाइम लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे होते हैं ना कि जी देखें हेड ऑफ द फैमिली तो कोई एक होगा ना, ये तो बिल्कुल बराबरी तो नहीं हो सकती। अब दो बंदे अगर घर के फैसले लेने शुरू कर दें तो उनकी तो आपस में तो भाईजान फैसले तो उनसे ले ले सर। ये किसने कहा है कि ये सर ना एक बड़ा इम्प्रॉपर सा और गलत किस्म का एक फसाड है, जिसके अंदर कहा जाता है कि यार फैसले जो है ना, ये एक तासुर दिया जाता है सर ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, कि आपको लग रहा है कि फैसले आप ले रहे हैं लेकिन फैसले सर आप नहीं ले रहे। तो और ये किसी को अगर लग रहा है ना बाकायदगी से, और अभी उनकी ताजी शादी हुई है, तो आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, आपके फ्यूचर के अंदर ना आप बेहतर, ये कमेटी डाल रहे हैं आज बैठ के कि यार मेरा फ्यूचर सुकून में रहे, तो आपने ये तासुर कायम रखना है, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि फैसले कोई और ले रहा है। सर वो तो आप पता है शादी के कुछ अरसे बाद ना, मतलब 2 3 4 साल के बाद तो खास तौर पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। मतलब वो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आके आपसे इतना पूछ रहे ना कि सर मैं तो स्विच लाना है, तो ब्राउन लाना है कि वाइट लाना है, ये बहुत बड़ा फैसला है आपने आप गूंगे हो जाते उधर। सर आप नहीं बता सकते। आप कहते हो कि यार पता नहीं वो आएगी तो बताएगी। इसके मतलब अंदर तो एक मिनट यार मैं चेक करके बताता हूँ सर, बिल्कुल ऐसे है सर। और अगर वो स्विच टूट गया या खराब हो गया और आप कहते हैं यार चलो वही लगा दे तो ठीक रहेगा, नहीं, उस पर अगर आपने लगवा दिया कि ये तो वही वाला है, या ये तो मुझे डे वन से नहीं पसंद, जब तुमने तब लगवाया था तो ये तो चेंज करना था, सर आप फंस गए सर। बेसिकली सर देखें, हुकूमत अक्कासी करती है अवाम की सर, हुकूमत में भी सर ये एक तासुर है कि डिसीजन हम सारे ले रहे हैं।
असल में हुकूमत नहीं डिसीजन ले रही सर, ये बात सच है ना सर। सर दूसरी एक और चीज ये जो होता है ना कि वो होता है कि जी जब शादी ये सारी ना जो ड्यूटियां होती हैं रात को लंबे लंबे फोन फलाने, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है जब एक बार शादी होती है सब खत्म हो जाता है। आप किसी शादीशुदा बंदे का फोन निकाल के देखें, स्पीड डायल पे नंबर 1 नंबर जो है ना वो बेगम का है। सर अच्छा फिर वही बात है, वो कोई इमोशनल ड्यूटियां नहीं दे रहा, लेकिन वो हर चीज के लिए फोन कर रहा है कि मैं कर लूंगा कि सर वो पता है कर रहा है सर, बेसिकली सर वो अपनी सप्ली पहले ही दे रहा है सर, वो मतलब वो जाने नहीं दे रहा उस बात तक। वो कहता है मैं पहले एग्जाम भी दे दूं, रोज छोटे छोटे एग्जाम्स, और उसकी सप्ली भी उसी वक्त दे दूं, तो बंदा जो है उस वक्त ठीक रहेगा ना सर। ये यही बात है सर। और वो सर बस सर मैं असल में सर बात मैं मुखातिब होना चाहता हूँ सिर्फ उन लोगों से जिनकी अभी फ्रेश ये जब आप इस बात को समझ जाएंगे, ये आपने अपने आप से, आपकी अपनी जंग है। जब आपने अपने आप को शीशे में खड़ा होना है और आपने ना रोज सुबह सर जब आप दांत ब्रश करके खड़ा होना है, आपने एक दफा पॉइंट कर शीशे में यूं देखना और कहना है यू आर नॉट द डिसीजन मेकर एंड बी प्राउड, और फिर घर से निकलना है। आप मान जाएंगे आप कुछ देर सर हमारे जो कुछ गैर शादीशुदा दोस्त रह गए हैं ना सर, वो ना अक्सर इस किस्म की बात कर देते हैं, बीवी को मैनेज करना कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है करो ना मैनेज किया होता है सबसे पहले बात है सर। सर कोई ये सर मुझे बताएं, कोई अकाउंटेंट्स का प्लेटफॉर्म है, कोई एक्सेल शीट बन रही है सर, जो चीजें सर इसमें सर सवाल सर चीजें जो भी चीज आज तक मैनेज हुई है ना या मैनेज की जाती है कुछ है, मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर चीजें मैनेज हो रही होती है क्योंकि उसमें लॉजिक इन्वॉल्व है लेकिन जिस चीज में आपको पता है कि ये काम लॉजिक से नहीं चलना, ये कभी प्यार से चलना है, कभी मोहब्बत से चलना है, कभी ऐसे चलना है, तो आपने उसके अंदर सर क्या करना है, ये मैनेज नहीं हो सकती चीज सर। उनको पता ही नहीं। अच्छा अगर होती है ना तो करो जी व्यासी देख रहे हैं हम करा देते हैं सर। बहुत आपने सर टची टॉपिक छेड़ दिया। सॉरी सर। अच्छा सर आगे चलते हैं, एक और खबर हमारे पास है प्लीज। सर, बहुत बड़ी खबर, मतलब इतनी कि ये आज एक उर्दू अखबार के फ्रंट पेज पे थी सर। बरतानवी खानदान में 65 साल बाद लड़के की पैदाइश अच्छा सर ये मैंने फिर ना मैं क्यूरियस हो गया सर, तो मैंने फिर डिग इन किया कि सर ये ईस्ट एंग्लिया डेली एक उनका लोकल डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर है, जहां पे ये बिल्कुल ये खबर सच है कि एक खानदान है जिसमें 4 जनरेशंस बाद, मतलब कि 65 साल बाद को लड़का पैदा हुआ। अच्छा उन्होंने सर अपने जो अखबारात के अंदर जो बिल्कुल गटर खबरें होती है ना, बिल्कुल एंड में जाके होती है, ये उसके ऊपर उन्होंने की, और इसमें नेशनल कवरेज कोई नहीं थी, और उसके अंदर भी ये आगे पीछे करके हमने फ्रंट पेज पे लगाया क्योंकि सर आपको पता है हम ले लेते हैं ओनरशिप इस चीज कि देखा ये मतलब मुझे लगा कि जो न्यूज रिपोर्टर होगा, जो डेस्क इंचार्ज होएगा, जो भी बंदा यहाँ पे होगा, न्यूज एडिटर सर फ्रंट पेज डिसाइड करते हैं। और कई दफा तो फ्रंट पेज के अंदर ये मतलब मेन सुर्खी के नीचे खबर थी सर, तो बॉक्स में, तो मुझे बहुत इंट्रीग हुई चीज़ है कि वो अखबार, जो अखबार का नाम नहीं लूंगा, कि वो बहुत इस चीज़ से मुतासर है कि यार कितनी बड़ी गल है यार, 65 साल बाद लड़का पैदा हुआ। तो सर हम अभी तक ये पिछले से लिंक होती है सर चीज़ कि हम अभी तक इस माइंडसेट में मौजूद हैं कि मतलब वो जो पुराने ज़माने की हमारी बुजुर्ग दादियाँ नानियाँ, वो उनको जब बताया जाता था कि फैमिली में किसी की ना मतलब, और मैं सख्त खिलाफ हूँ उस चीज़ के कि बेटी हो कहते वो चल कोई नहीं अगली बारी बेटा हो जाएगा तो ये सर तौबा करें इस चीज़ से, तौबा करें, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। और ये मतलब ये अगेन ये अखबार में फ्रंट पे जाना है इसी वजह से क्योंकि लोग असल में इसको पढ़ के कहेंगे यार वाह बड़ी चंगी गल है, तौबा। हाँ, और वो इधर वो जो है ना असल में सर इधर बस ये टॉक, स्मॉल टॉक का हिस्सा है ये। इधर सारा दिन यही बातें होती रहती है कि फलानी फैमिली ने एंजॉय ऐसी, तो फिर उन्होंने फलाने बाबा जी को लेके गए तो फिर एंजॉय हो गया। तो वो इधर बस हमारे पास मौजू कोई नहीं है सर बात करने की। बात सच से सच है आपकी सर, क्योंकि देखें ना अभी हमने बैठ के सर स्कूल की छुट्टियों की बात की है, भी स्मॉल टॉक में आ जाते हैं। एफपीआर के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है जिस डिटेल से जैसे आपने और मैंने की है सर। और उसके अलावा ये फिर इस तरह की खबरें जो है वो लोग फिर उसको शेयर करते हैं। अब ये देखें ना सर, ये कितनी व्हाट्सएप ही खबर है सर कि आप इसको जब व्हाट्सएप ग्रुप से भेजेंगे तो अंकल शंकल जो है वो कहेंगे यार वेरी नाइस गुड गुड, हालांकि कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका सर। अच्छा इस हमारे अखबारों में फ्रंट पेज पे तो शायद नहीं, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल में फ्रंट पेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है वो बिल्कुल उसके जो जो आखिरी पेज होता है, बैक पेज, क्योंकि आप इसके बाद ये करते हो फिर आप बीच में से फिर आप पेज 3 पे जाते हो, फिर 2 पे, बहुत ही कीड़ा हो हमारी तरह, फिर वो सारा पढ़ना शुरू करते हो। तो जब भी यहाँ पर होते हैं ना कुछ ट्रिपलेट्स या 4 या 5, वो उनकी खबर बैक पेज पे लाजमी आती है। अच्छा मेरे ख्याल में ये खबर जो है ना शायद गोरो अखबारों में भी आती होगी। आती है
और पर वहां पे होता होगा कि ओहो ये तो बढ़ गए। यहाँ होता है कि Yes, कि देखो, और वो मतलब वो वही वाली बात है कि बंदा उसके अंदर रिपोर्टर भी को हो, बंदा को अवेयर रिपोर्टर हो, और वो पूछे कि ये सारे जो बच्चे आप कह रहे हैं, मुबारक को बहुत बहुत 6 हैं एक बारी, तो आप क्या करेंगे? तो देख लांगे यार क्या है, मतलब ये तो इसमें ये, और वो रिपोर्टर को शायद सर फेंटी भी पड़ जाती कि इसको सवाल है पूछने वाला। सर मुझे याद है, मैं भूल गया हूँ, 3 था या अस था उसका नाम ड्रामे का, जिसमें वो ट्रिपलेट्स होते हैं। दिस इज अस। दिस इज अस शायद था। तो उसमें वो जब डॉक्टर बताता है कि आपके ट्रिपलेट्स हैं, तो वो हाँ। पहले माँ बाप को जो है ना, वो कहते हैं कि बैठो, बहुत ज्यादा घबराना नहीं, और प्रिपेयर करता हूँ। प्रिपेयर करता है उनको, और फिर उस बड़ा वो अपोलोजेटिक होता है। मतलब ये ऐसे होता है कि जैसे वो किसी को बता रहा है कि तुम्हें कोई टर्मिनली इल तुम हो और तुम्हें कोई डिजीज है, तुम 6 दिन बाद फौत होने वाले हो, उस तरह से वो प्रिपेयर करके उसको बताते हैं। इधर होता है लोडियां। अच्छा, उधर जो है वो जब निकल रहे होते हैं ट्रिपलेट्स लेके, वो खैर उसमें तो एक उनका नहीं होता है, एक वो बाहर से लेते हैं, व्हाटएवर, उस ड्रामे को छोड़ दें आप। लेकिन वो तो जब उधर से निकलते हैं तो बड़ा वो एक ना सपोर्ट स्टाफ और ये वो, कि ये तो नहीं चाहिए, वो तो नहीं, देख लेना, ऐसे हेल्प चाहिए, बता देना। इधर मैंने देखे 6 दफा देखा है कि वो ट्रिपलेट्स या ज्यादा लेके निकली हैं, तो आगे और पीछे ढोल वाले के, ठीक है ठीक है। सर आप सोचिए ऐसे कि ना कोई 2 लोग मिल रहे हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज के, एक के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ सिस्टम है और एक के अंदर नहीं है, जैसे कि हम, तो सर हम तो कहते होंगे कि अभी तो नहीं 24 करोड़ हो गए ना, 1 मिनट जरा मैं होके आता हूँ सर। तो ये एक फीलिंग ऑफ वो है, जब आप पॉपुलेशन फिगर्स कहते हैं एक मनफी नजरिए से, तो यहाँ पे उसको मुस्बत लिया जाता है कि यार हाँ बिल्कुल हम ज्यादा है, हम ऐसे वैसे। तो सर ये हो रही है ना चीजें सर, बाकी इसके अंदर आप बाकी इसमें मुझे लगा ना कि पॉपुलेशन तो चलो भाड़ में गई, तो ऐसे वाहिद चीज है ना वो ये है कि यार, एक वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ते 3 4 5 इकट्ठे पालने पैजने को बंदा सोता कैसे होगा? सोता कैसे होगा सर? वो पेड़ भी बड़ा चाहिए होगा सर, मैंने सर छोटे से नहीं होना फिर सर खा। तो सर इसके एक टिटबिट सर मैं कल पढ़ रहा था एक जगह पे सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज जापान में हो रही है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे ताल्लुक रखती है कि वहां पे जो डाइपर्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है ना, अब उनकी सेल्स किस चीज में है सर? एडल्ट डाइपर्स। उनके बच्चों के डायपर जो है ना वो बनाने उन्होंने तकरीबन, कहते हैं यार बस इतने थोड़े बहुते बनाते हैं, हमारी जो सेल्स हो रही हैं अब अडल्ट डायपर्स, क्योंकि वहाँ बच्चे लोग पैदा कर नहीं रहे और जो बुजुर्गान है वो भी इधर ही हैं। तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फार्मूला है कि जापान के अंदर ये नए नस्ल के, मतलब नई नौयत के मसले हैं कि डायपर कंपनीज को वक्ता पड़ा हुआ कि यार कि बच्चे करो को हमारा बिजनेस चले, अडल्ट डायपर्स बनाई जा रहे हो सर। तो सर कितनी ऑपोजिट चीज है सर। यहाँ पे जो है वो ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो जो है वो जाहिर है बच्चे काम नहीं हो रहे, और दूसरा यहाँ पे जिस तरह से स्मॉग है, इन्होंने हमें बुढ़ा होने ही नहीं देना। हाँ सर ये बहुत सर इंटरेस्टिंग चीजें सर, और इसको सर हम किसी दिन और ना बैठ के बकायदा अनपैक करेंगे, इसके अंदर तो बहुत लेयर्स हैं इसके अंदर, बट खबर क्योंकि फ्रंट पेज भी थी सर, आपको पता चलता खबर है ना हमारा। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।